गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक कराने जा रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक कराया था उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चनों के बारे में है। जैसे मैंने बताया था प्रीवियस टॉपिक के अंदर कि आपने किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व करना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थी, कैसे आपने बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने बताया था जितने कांस्टेंट उतनी बार डेरिवेटिव करना होता है। तो उसी पे आज हम कुछ क्वेश्चन और डिफाइन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कल जो वीडियो देंगे वो भी इसी चैप्टर के मतलब इसी एक्सरसाइज के ऊपर देंगे। हमारी जो फर्स्ट 3 एक्सरसाइज हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर तो ऑर्डर, डिग्री और लीनियर या नॉन लीनियर है। सेकंड एक्सरसाइज में फॉर्मेशन है और थर्ड एक्सरसाइज में भी फॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो ये जो 2 एक्सरसाइज है 2 एंड 3, सेकंड और थर्ड, इन दोनों के अंदर फॉर्मेशन ही है। तो इन दोनों को आज और कल में ख़त्म करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो हम इसकी 2 वीडियोस तो आपको दे ही चुके हैं और ये 2 वीडियोस और देंगे, इनके ऊपर ये फॉर्मेशन खत्म होगा। आज तो सिंपल क्वेश्चन कराने वाले हैं कुछ और इसी टाइप्स के, कल स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन कराएंगे कि स्टेटमेंट आए तो फिर हमने सोल्व कैसे करना है, ठीक है। अगर टाइम हुआ तो हम आज ही ट्राई करेंगे करवाने की, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो कल की वीडियो में खत्म करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक चलेगा इसका जिसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए टॉपिक क्या है। पहला क्वेश्चन y इक्वल टू ए ई की पावर बी एक्स। यहाँ पे 2 कांस्टेंट हैं, बोले गए हैं a एंड b आर 2 कांस्टेंट्स। तो आपको पता है 2 बार डेरिवेटिव होगा, देन 1 तो फर्स्ट बार कर ही देता हूँ। मैंने कहा तो ये था कि एक बार में एक खत्म हो जाए, लेकिन देखना एक बार में एक खत्म हो जाएगा। मैं करता हूँ, देखो कैसे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन y का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a सेम और e की पावर bx का सेम और bx का भी, मतलब a सेम, इसका डेरिवेटिव सेम और bx का हो गया b, ठीक है यहाँ तक। लेकिन खत्म तो एक भी नहीं हुआ ना। लेकिन देखो ना, अभी ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल है, y के इक्वल ऊपर से। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, इस तरह से आप बना सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू by। बन गया ना, खत्म हुआ नहीं हुआ, ठीक है। एक बार में खत्म हो गया, अब दूसरा करना है, दूसरी बारी में दोनों एक साथ खत्म कर देते हैं। वो कैसे होगा कि इसको यहाँ लेके आ जाओ, तो ये ऐसे हो गया ना, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बी हुआ। क्लियर है, कोई डाउट। और अब इसका डेरिवेटिव करते ही खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन में। हाँ तो करे डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन क्या आएगा u इंटू वी से। तो देखो 1 बाई वाई एज इट इज और इसका डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये पूरा पार्ट सेम, ये u ये v, u सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस में अब dy बाई डी एक्स सेम और इसका डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स और 1 बाई वाई स्क्वायर। अभी 1 बाई वाई अभी करेंगे इसका डेरिवेटिव और इधर v का डेरिवेटिव 0, ये सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस अब ये सेम और इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होना बाकी है, इक्वल टू b का हो गया 0। तो देखो दोनों ही जो कांस्टेंट थे खत्म हो चुके हैं। अब बस केवल सोल्व तो करना है, सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज 1 बाई वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेम, इसका होता है -1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। 1 बाई वाई का देखो -1 बाई वाई स्क्वायर, ये तो इसका डेरिवेटिव हो गया, एक डी वाई बाई डी एक्स ये रहा। क्लियर है यहाँ तक केस। और अब y का होगा डेरिवेटिव, ये तो 1 बाई वाई का हुआ है, मतलब पावर का हुआ है, पावर -1 थी, ऊपर गई तो पावर -1, पहले पावर -1 का हुआ, फिर y कितना आएगा dy बाई डी एक्स, तो वो dy बाई डी एक्स और आएगा साथ में ये लो और इक्वल्स टू 0 ये आएगा, ठीक है। अभी y स्क्वायर हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम लेके निकालो। देन यहाँ पे तो आ गया y इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ हो गया केवल dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0, ये आंसर है। समझ आया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट कराते हैं इसी पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या है वो, y इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर 2x प्लस b इंटू ई की पावर 3x वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। ये 2 हमारे पास कांस्टेंट है, a और b। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले तो मैंने कहा ना एक बार में एक खत्म हो, कुछ ऐसे ट्राई करें। तो एक बार में एक खत्म ऐसे हो जाएगा, मैं e की पावर 2x दोनों पार्ट से कॉमन ले लेता हूं। देखना पहले मैं स्टेप बना रहा हूं, a और b में से एक को सिंगल कर रहा हूं विदाउट xy के साथ, ठीक है ना। तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू, यहां मैंने e की पावर 2x दोनों में कॉमन लिया,
देन a प्लस बी ई की पावर x बचेगा, यहां से 2 कॉमन हो गया था। और अब मैं इसको डिवाइड में ले आया, डिवाइड में आएगा ऊपर जाएगा तो ये हो गया y इंटू में e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू a प्लस में b इंटू में e की पावर x। हो गया तक। अब इसका डेरिवेटिव करें तो a खत्म हो जाएगा करते ही। हाँ तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन क्या आएगा u इंटू वी से। हाँ तो y सेम, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, ये सेम, इसका डेरिवेटिव और साथ में माइनस 2 सेम आ गया, प्लस में अब e की पावर माइनस 2x सेम और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, ये सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस अब ये सेम, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू इधर a का डेरिवेटिव 0 प्लस b सेम और e की पावर x सेम, क्योंकि b तो साथ कोफिशिएंट हो गया और अब e की पावर x का सेम हो गई, e की पावर x। तो डेरिवेटिव हुआ एक बार में एक खत्म हो चुका ना, मेरे पास एक डेरिवेटिव और बचा हुआ है और एक कांस्टेंट बचा हुआ है, तो मैं उसके लिए क्या करूं, ये तो सारा पार्ट हट ही गया, यहाँ से आगे हटा दो, वैसे क्या दिक्कत है, प्लस 0 e की पावर x को उठा के डिवाइड में ले आए सीधा इधर, तो वहां से b अकेला पड़ जाएगा। फिर करें, अब इसको मैं डिवाइड में लेके आऊंगा, देन क्या आएगा y इंटू ई की पावर माइनस 3x और ये माइनस 2 आगे हो गया, माइनस 2 आगे, y सेम और ये डिवाइड में आएगा ना, e की पावर x ऊपर गया तो पावर माइनस में, दोनों पावर ऐड होगी माइनस 3x, फिर प्लस में e की पावर माइनस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू बचा b खाली। अब अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे, इस पार्ट का u इंटू वी से, इस पार्ट का u इंटू वी से और इसका 0, तो देखो एक बार मैं सिंबल लगा देता हूँ, माइनस 2 डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में y इंटू में e की पावर माइनस 3x प्लस यहाँ पे d ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर माइनस 3x इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू b का हो गया 0। मैंने अभी केवल सिंबल लगाया है और अभी सॉल्यूशन बाकी है, वो सॉल्यूशन कैसे होगा, u इंटू वी से, u इंटू वी से, तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, क्या आएगा, तो माइनस 2 सेम, माइनस 2 सेम ब्रैकेट u इंटू वी से, y सेम और इसका डेरिवेटिव सेम आएगा, e की पावर माइनस 3x इंटू में माइनस 3, ये सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस e की पावर माइनस 3x सेम और y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो गया, ये सेम, इसका डेरिवेटिव प्लस ये सेम, इसका डेरिवेटिव, अब आगे प्लस में यहां जाओ u इंटू वी से, ये सेम, e की पावर माइनस 3x सेम और इसका डेरिवेटिव तो डबल हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव डबल हो गया, प्लस में अब dy बाई dx सेम, ये सेम और इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस 3x इंटू में माइनस 3 और इक्वल टू कितना हुआ 0। क्लियर है द केस, ये हमारे पास डायरेक्टली हो के आया, लेकिन अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, आगे भी सोल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो e की पावर माइनस 3x हर पार्ट से कॉमन है और हटा दो उसको, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, देखो मैंने यहां से e की पावर माइनस 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहां से माइनस माइनस प्लस के हो गए 6y, वो तो कॉमन हो गया, यहां होगा मल्टीप्लाई, देन माइनस के 2 इंटू में dy बाई dx, यहां से ये कॉमन हो गया, हाँ तो प्लस में d2y बाई dx स्क्वायर, यहां से ये कॉमन हो गया तो आएगा माइनस के 3 इंटू में dy बाई dx इक्वल टू 0 हो गए। अब 2 पार्ट मल्टीप्लाई में, दोनों अलग अलग 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर और ये भी 0 के बराबर, क्या लिखोगे यहाँ पे, आइदर या सीधा लिख दो, दिस एम्प्लाइज e की पावर माइनस 3x इक्वल टू 0 और दूसरा ये वाला पार्ट आएगा 6y माइनस 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 के ही हो जाएंगे और प्लस हो जाएगा 5 dy बाई dx प्लस में d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया तक। मतलब एक तो ये वैल्यू 0 की इक्वल, एक ये वैल्यू 0 की इक्वल, बट ये वैल्यू 0 की इक्वल होती नहीं है, अरे ये तो नहीं होती कभी भी, ठीक है, दिस बट e की पावर माइनस 3x नॉट इक्वल टू 0, वैसे भी हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ी ना डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही बनेगी ना, और दूसरा ये वाला पार्ट आ गया
6y माइनस में 5 इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। देखो प्रूव का मतलब है कि हमारे पास जो केस बना है, इस लास्ट में जो रिजल्ट आया है, इसमें कोई भी कांस्टेंट है नहीं, खत्म। और कितना ऑर्डर होना चाहिए था 2, तो देखो ना इसका 2 ही ऑर्डर है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। और हटा भी सकते हो यहाँ पे, डिसिंप्लाइज कर सकते हो कि भाई ये तो है नहीं, इसको तो यहाँ लिख देते हैं b की पावर x, ये तो है नहीं, ये वाला पार्ट बचेगा, यही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यूँ कर सकते हैं, पहले बड़ी फिर छोटी टर्म्स। ठीक है, चलिए हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं क्वेश्चन। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, हम जो भी एक्सरसाइज करवा रहे हैं वो सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में जो सिंपल क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं और वैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे बाकी तो। लेकिन लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, 8 या 10 क्वेश्चंस हैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इसी सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, ध्यान से सुनना बात को। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो कल देंगे वीडियो, उसमें कराएंगे आपको क्लियर। तो वो चीज़ें हम कल डिफाइन करते हैं, अभी हम इस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करा रहे थे अभी पीछे और अभी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो दोनों में सेम क्वेश्चन है और स्टेटमेंट वाले थोड़े अलग क्वेश्चन है। तो वो अलग वाली बातें मैं आपको बाद में ही समझाने वाला हूँ। ठीक है, वो कल की वीडियो में आपको समझा देंगे वो वीडियोस। अब हम शुरू करते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज कि थर्ड एक्सरसाइज में किस तरह से क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ना, फर्स्ट एक्सरसाइज ऑर्डर और डिग्री के बारे में थी, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज दोनों एक्सरसाइज फॉर्मेशन के बारे में है कि दोनों में ही आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और सोल्व करना है, कुछ नहीं है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वो अलग एक्सरसाइज है, फोर्थ से अलग है। ठीक है, तो कल हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारी तीनों कंप्लीट हो जाएगी। आज फर्स्ट तो कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड वाली हमने हाफ कंप्लीट करके छोड़ दी अभी, क्योंकि उसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। और अभी थर्ड जो एक्सरसाइज है वो शुरू कर रहे हैं, वो आप फिनिश करते हैं। उस एक्सरसाइज में सिंपल से वही क्वेश्चन जो करना था आपने, लेकिन एक नई बात देखना क्या है। शो दैट y इक्वल टू 4 sin 3x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ऐसा क्वेश्चन आया कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगी अगर आप बनाओगे तो, ये कहता है क्वेश्चन। अब मैं इसको कैसे करूं, क्योंकि देखो अगर ये क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं कहूँ कि इसकी बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, हम कांस्टेंट ढूंढते हैं, कितने कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट है क्या कुछ पता है आपको? हो गए 3 और 4 आ रहे हैं, नहीं 3 और 4 थोड़ी, वो तो काउंटिंग के अंदर फिक्स वैल्यूज हो गई। कांस्टेंट क्वेश्चन में ए बी सी होते हैं और वो वैसे बोले जाते हैं कि वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, से अब तक हर क्वेश्चन में बोला गया था। तो यहाँ तो कोई भी नहीं है कांस्टेंट, तो फिर मैं इसका आंसर कैसे लाऊंगा? मुझे क्या पता कितनी बार डेरिवेटिव करना है ना स्टूडेंट्स। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें कांस्टेंट नहीं मिलेगा क्वेश्चनों के अंदर और फिर भी उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो फिर उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है, तो उसके लिए आगे उनका आंसर दिया जाता है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनानी है आपने, ये कहता है क्वेश्चन में कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनाओ। तो आपको आंसर से हिंट मिलेगा कि कितनी बार डेरिवेटिव करना है, कितनी बार, 2 बार डेरिवेटिव करना है और ये वाला आंसर यहां से मैच कराना है। समझ आया? तो अब क्लियर हुआ। ये आपका थर्ड एक्सरसाइज के अंदर है कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको कांस्टेंट दिए जाए और आंसर नहीं दिया जाए तो आपको पता है कितनी बार डेरिवेटिव करना है, सोल्व करना है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में कांस्टेंट नहीं दिए जाए तो उसमें आंसर आपको साथ मिलता है, कंफर्म है, तो आंसर को देख करके आप डेरिवेटिव करेंगे, सोल्व करेंगे। और कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें आपको कांस्टेंट भी दिए जाएंगे और आंसर भी दिया जाएगा, तो उस क्वेश्चन को देख के आंसर मैच कराना होता है। कई बार होता है कि 2-2 मिलेंगे कांस्टेंट क्वेश्चन में, आप सोचो अगर मुझे 2 बार करना है डेरिवेटिव, नहीं, और आंसर में 1 बार कर रखा होता है, तो वो तो जो क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। क्लियर है? वो तो आपकी थर्ड केस है। पहला केस क्या बताया मैंने, रिवाइड कराऊं। पहला केस बताया मैंने कि आपको कांस्टेंट मिलेंगे क्वेश्चन में बट आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको पता है कितनी बार डेरिवेटिव करना है, आंसर लेके आना है। ठीक है, दूसरा केस, क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे एक भी कांस्टेंट बट आंसर मिलेगा, तो क्वेश्चन को देख करके आंसर को देख करके आप क्वेश्चन से आंसर लेके आएंगे, सेकंड केस। और थर्ड केस ऐसा होगा जब कांस्टेंट भी मिलेंगे क्वेश्चन में और आंसर भी मिलेगा, तो हमारा कोई मतलब नहीं है कांस्टेंट का, फिर हम आंसर को देख करके मैच कराएंगे क्वेश्चन। क्लियर है? अभी वो क्वेश्चन में कराने वाले हैं हम, तो इसी एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन है। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है ये वाला कि शो दैट ये इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव है, तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है डबल बार डेरिवेटिव, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करो, आंसर लेके आओ, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, सॉल्यूशन हियर क्या है गिवन, y इक्वल्स टू 4 sin 3x, ये वैल्यू गिवन है, करें इसका डेरिवेटिव, सीधा कर रहा हूँ एक बार, dy बाई dx, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू cos 3x
और इंटू में 3 क्योंकि 3x का होगा साथ। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करें, अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू, इसका दोबारा डेरिवेटिव, तो स्टूडेंट्स कोस का तो माइनस होना है, माइनस ये 4 सेम और साइन 3x और इंटू में 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 तो पहले ही 3 फिर आएगा, हो गया तक। अब देखो ये सेम बना यहाँ से तक का y, तो ये तो पूरा y रिप्रेजेंट कर देगा, माइनस के 9 यहाँ से और y यहाँ से, हो गया। और इसको यहाँ लेके आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, मैंने आपको सीधा स्टेटमेंट में वैसे ही दे दिया बना के, बस आपको पता होना चाहिए था ये कैसे होना है, ये करके दिखाया, समझ आया? ठीक है, चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन और डिफाइन करते हैं इस एक्सरसाइज के ऊपर, देखिए ध्यान से। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, शो दैट y इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x। मैंने क्या किया, दोनों स्टेटमेंट ही चेंज किए बस, खाली बाकी सेम लिखा है, इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे देखो आपको देख के पता लगेगा कितने कांस्टेंट है क्वेश्चन में, 2 कांस्टेंट है a और b, 2 बार डेरिवेटिव करना है। लेकिन वो मत देखो, जब क्वेश्चन लास्ट में आंसर है तो आंसर देखना पड़ेगा, आंसर क्या है, 2 बार डेरिवेटिव और a और b नहीं आ रहे तो 2 बार करना पड़ेगा और a और b हटाने पड़ेंगे। क्लियर? अब आंसर देख करके मैच कराएंगे आप, करें तो सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू a cos 2x प्लस में b sin 2x। ठीक है, तो क्या आएगा, एक बार इसका डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हाँ तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में a sin 2x इंटू में 2, cos का माइनस sin 2x, 2x का 2 प्लस में b cos 2x इंटू में 2, हो गया यहाँ तक। हाँ तो ये बन गया माइनस 2a sin 2x प्लस में 2b cos 2x। अब करें अगेन डिफरेंशिएट सेकंड, क्योंकि 2 बार करना ही है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन यहां तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां हो जाएगा माइनस के 4a cos 2x। पता है ना 4 क्यों, साइन का तो cos 2x हो गया, 2x का 2 और आएगा साथ में, 2 पहले था 4 हो गया, माइनस में फिर आएगा 4 और b और cos का माइनस साइन, तो मैंने पहले माइनस कर दिया sin 2x। क्लियर है? फिर 2x का भी तो होना है, तो वो 4 कर दिया मैंने आगे। अब दोनों पार्टों में से -4 कॉमन ले लो आप, -4 कॉमन, तो क्या आएगा a cos 2x प्लस में b sin 2x हुआ, और ये वैल्यू y के इक्वल है, इक्वल्स टू -4y, 4y उठा के यहां ले आए तो प्लस हो जाएगा इधर। स्टूडेंट्स क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो क्या है, वेरीफाई दैट बोथ y इक्वल टू दिस, मतलब इस इक्वेशन के अंदर 2 कांस्टेंट है a और c, ठीक है, एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब यहाँ पे 2 इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, मतलब ये कहता है क्वेश्चन में कि ये दोनों ही इक्वेशन और इन दोनों का ही ये आंसर मैच करवाना है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों ही क्वेश्चन से ये आंसर मैच कराना, मतलब ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों का ही एक ही आंसर आ रहा है, तो आपने ये सेटिस्फाई करवाना है। तो देखिए पहले हम ये लेके चलते हैं, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन लेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, और हमारे हिसाब से तो होना चाहिए था 2 बार डेरिवेटिव इसका, लेकिन देखो ना आंसर में क्या मैच है कि 1 बार डेरिवेटिव कर रखा है, तो आप केवल 1 बार ही करेंगे डेरिवेटिव, 2 बार नहीं करेंगे, ऐसे मैच करवाना देख करके। ठीक है, तो करें, पहले इससे ये प्रूव करते हैं और फिर इस पार्ट से ये प्रूव करते हैं। ठीक है, एक साथ 2 क्वेश्चन करें। गिवन y इक्वल्स टू cx प्लस a बाई c, ये हमारे पास इक्वेशन है, आपने ये वाला आंसर मैच करना है, इसमें 1 बार डेरिवेटिव है, तो 1 बार डेरिवेटिव करें, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका c, x का 1 और ये वाला 0, हो गया यहाँ तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड। अब आप दोबारा तो डेरिवेटिव करोगे नहीं, एक बार ही करना था, एक बार हो गया, बस अब इन दोनों का यूज करके ये वाला रिजल्ट लेके आना है, कैसे आएगा। तो मैं यहाँ से c की उठा के वैल्यू यहाँ रख दूं, क्योंकि इस आंसर के अंदर c नहीं है ना c, हाँ तो c हटाओ, उठा के यहाँ रखो,
पुट इन फर्स्ट, तो क्या आएगा y सेम इक्वल्स टू c की वैल्यू रखे dy बाई डी एक्स, तो ये x सेम x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में यहाँ पे ऊपर a सेम और डिवाइड में c की रखे वैल्यू dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट पार्ट में dx को ऊपर ले जाएं, dy को नीचे ले आए यहाँ पे। हाँ तो y इक्वल्स टू x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में a इंटू में dx बाई डी वाई। देखिए यही प्रूव करना है ना। फर्स्ट वाला केस हो गया प्रूव, सेकंड चले। एंड सेकंड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए। अब इससे आपने ये प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से, अब इस इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट है, एक बार ही डेरिवेटिव करना है, बट वो कांस्टेंट खत्म नहीं होना चाहिए यहाँ पे। देखो ध्यान से, है ना। तो कैसे, जैसे क्वेश्चन है अब उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन देना है। करें तो एक बार तो करते डायरेक्टली, क्योंकि एक बार तो आपको चाहिए यहाँ पे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a। मैं यहां से स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स के निकाल लेता हूँ वैल्यू, क्योंकि वैसे तो आंसर मैच होगा नहीं। तो ये आ जाएगा 2a ओवर y, 2 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब ये वैल्यू बची हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। अब मैं इसका यूज करके और इसका यूज करके ये प्रूव करने वाला हूँ। तो ये प्रूव कैसे होगा, यहाँ तो मैंने वैल्यू वगैरह पुटअप कर ली, सोल्व हो गया था, लेकिन ये ऐसे प्रूव नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो कैसे करें, जो प्रूव करना है वो लेके चलते हैं। ये प्रूव करना है। नाउ टू प्रूव दैट क्या y इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस a इंटू डी एक्स बाई डी वाई। तो इसकी एक साइड लेके चल लेते हैं, राइट हैंड साइड। हम राइट साइड से इसको प्रूव करते हैं लेफ्ट साइड के बराबर, ठीक है। इनका यूज करेंगे आपस में। हाँ तो ले लो यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में a इंटू डी एक्स बाई डी वाई। पुट करें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 2a ओवर y, रखें यहाँ पे x इंटू 2a ओवर y प्लस में a इंटू डी एक्स बाई डी वाई। डी एक्स बाई डी वाई उल्टा होगा, तो उल्टा आएगा तो y ओवर 2a आ जाएगा। इतना ही तो है। अगले केस में स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम लें, तो a से तो a यहाँ कैंसिल हो गया, 2y शायद एलसीएम आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा, 2y एलसीएम होगा तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब ये बन जाएगा 4ax प्लस में यहाँ बन जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि 2 यहाँ पे है, y यहाँ से एलसीएम लिया है, 2y एलसीएम आएगा तो y स्क्वायर हो गया। और 4ax की वैल्यू यहाँ गिवन है y स्क्वायर, तो देखो ऊपर हो गया y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और डिवाइड में 2y। तो स्टूडेंट्स ये कितना बना ऊपर 2y स्क्वायर, डिवाइड में कितना आया 2y, 2 से 2 कट हो गया, y से y कट हो गया, तो क्या आंसर आया y। और शायद लेफ्ट साइड में यही प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड हो गया प्रूव। तो आपको दिख रहा है ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि एक साथ दो इक्वेशन देंगे और दोनों से एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी बनानी है। आप आई होप समझ आया होगा। तो ये हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। मतलब हमारे पास फिर ये 1 2 3 तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी। बस सेकंड एक्सरसाइज में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 9 10, वो आपको मैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारी ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। फिर हमारा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, जो उसका सेकंड टॉपिक में इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसके ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने एक लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ये डिफाइन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, शो दैट y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका सॉल्यूशन है, मतलब इससे आपने ये प्रूव करना है। तो अब तो आपको क्लियर यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट है a और b, और यहाँ पे एक भी नहीं दिख रहा है कांस्टेंट, मतलब 2 बार डेरिवेटिव होगा। और देखो आंसर में भी 2 बार ही डेरिवेटिव कर रखा है। तो ये तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब बोला है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रूव करेंगे। एक और बात स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी कहा था कि डेरिवेटिव का रिवीजन भी ये एक्सरसाइज होती है हमारे पास। देखना आप डेरिवेटिव में जो हमारी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है, डबल डेरिवेटिव जहां मैंने करवाए थे आपको, वहां पे डिट्टो यही क्वेश्चन है ऐसे कैसे, और उसका आंसर यही मैच कराना है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन वीडियो में करा चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपको डिफाइन करके देता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसको,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई ये इसका रिवीजन है, तो देखना अब आप ये क्वेश्चन यहाँ से करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ एक्चुअल में आप एक बार देख भी लेना चाहिए क्वेश्चन। आपको 7.9 आपकी जो एलिमेंट की बुक है उसके अंदर आपको दिखाई देगा ये वाला क्वेश्चन डिटो ऐसे कैसे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं। तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज एक लास्ट क्वेश्चन डिफाइन करते हैं स्टूडियो पे। तो क्या क्वेश्चन है, ये रिलेशन है और इससे हमें ये बनाना है। गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू a cos log x प्लस में b sin log x, यही है ना। एक बार करें डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, a सेम, cos का माइनस साइन तो माइनस, और यहाँ पे हो गया sin log x, a सेम, cos का माइनस साइन log x और log x का हो गया 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस में b सेम और sin का हो गया cos log x और log का हो गया फिर से 1 बाई एक्स, हो गया। एक भी खत्म नहीं हुआ ना, यहाँ पे खत्म एक भी नहीं होना है, पहली बारी में एक भी नहीं, दूसरी बारी में भी एक भी नहीं होगा, लेकिन हम दो करने के बाद इसको सोल्व कर सकते हैं। देखना वो कैसे, मैं इस x को एलसीएम लेके यहाँ ले आता हूँ, देन क्या बनेगा, यहाँ तो आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैंने एलसीएम लेके यहाँ लेके आया मैं, तो ये बना माइनस a साइन log x प्लस में b cos log x, ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। अब करें सॉल्यूशन इसका, तो अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करें आप, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन क्या आएगा, यहाँ तो u इंटू वी से u इंटू वी, ठीक है, तो क्या आएगा x सेम और इसका डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्लियर है, प्लस में अब ये सेम dy बाई डी एक्स और इस x का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू माइनस सेम a सेम, साइन का हो गया cos log x और फिर इस log का हो गया 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस में b, माइनस क्यों, क्योंकि cos का माइनस साइन होना है तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस साइन log x और log का हो गया 1 बाई एक्स, ये आया। तो मैंने दो बार डेरिवेटिव किया, दोनों बारी के अंदर ये डिफाइन होके आ गई वैल्यूज, ठीक है, खत्म एक भी नहीं हुए ना, लेकिन अब यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करते हैं, कैसे, x को फिर एलसीएम लेके यहाँ लेके आओ, देन दोनों में से x एलसीएम हुआ तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में x यहाँ पे इंटू में dy बाई डी एक्स हो गया, भाई x दोनों से मल्टीप्लाई, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, हो गया, इक्वल्स टू यहाँ पे दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस a cos log x प्लस में b साइन और यहाँ पे कितना log x, ये वैल्यू बन गया। तो आपको ये दिख रहा है पूरा पार्ट कंप्लीट। मैं इस पूरे पार्ट को y ले लूँ, ऊपर गिवन है फर्स्ट इक्वेशन, देखो जो गिवन इक्वेशन वहाँ से ये पूरा y हो गया, तो कितना बना माइनस y, तो यहाँ से क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज इधर एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस के y हो गया, माइनस ही और कंप्लीट y, और उसको यहाँ लेके आ जाओ इस तरफ, दिस इम्प्लाइज, तो ओवरऑल रिजल्ट ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इक्वल्स टू 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, हैज द सॉल्यूशन। क्लियर है, ये हमारे पास का आंसर आ गया। तो ये ट्रिक थी, ये क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले डिफाइन करेंगे और फिर ये वाला टॉपिक खत्म है आपका, ठीक है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड टॉपिक शुरू करेंगे उससे नेक्स्ट वीडियो के, ठीक है, थैंक यू।